अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोगों को बताऊंगा कि आपने प्रिपेयर करना कैसे है खुद को पेपर के लिए। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। ना आने की रीज़न ये होते हैं कि तीन चीज़ों का स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू पेपर थ्री इम्पॉर्टेंट थिंग्स हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, मीन दैट प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए आपकी। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते सही तरीके से। जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपके प्रेजेंटेशन के पेपर को कैसे प्रेजेंट करना। पहली चीज कि हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द पेपर। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें जो है वो बहुत ही मैटर करती हैं कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम 10 घंटे बैठे होते हैं, 8 घंटे बैठे होते हैं, लेकिन हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो उस लेवल की नहीं होती है जो जिस लेवल तक हम पढ़ना चाहते हैं या खुद को पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो फॉर दैट थिंग यू शुड डू प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको सबसे जो जरूरी चीज है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, याद करने के लिए बैठते हैं, तो दो चीजें जरूरी हैं कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, उस वक्त आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपनी सोच को उसी जगह पे फोकस करें, उसी जगह पे रखें। उसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ बॉडी। प्रेजेंस ऑफ बॉडी का क्या मतलब होता है? प्रेजेंस ऑफ बॉडी का मतलब ये होता है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस करें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, किसी दूसरी चीज में आप अपने हाथ पैर इन चीजों को इन्वॉल्व ना रखें। तो जब आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ बॉडी होगी तो आप एक चीज को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इजीली प्रिपेयर करने का क्या मेथड है कि आपको फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ याद कर रहे हैं आप, या आप एक क्वेश्चन याद कर रहे हैं, या आप एक स्टोरी को याद कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो चीज है कि आपको 3 बार बी दैट कि आप एक स्टोरी फॉर एग्जांपल दृष्टि को याद कर रहे हैं, या इसके अलावा आप कोई दूसरी चीज याद कर रहे हैं, तो उसको 3 बार रीड आउट कर ले इजीली। रीड आउट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ बॉडी के साथ रीड आउट कर रहे हैं। 3 बार रीड आउट करने के बाद आप उस चीज को साइड में रखें, बुक है, नोट्स है, कॉपी है, जो भी चीज है। तो अब खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि अब आपको वो चीज याद कितना आ रहा है। साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात करते, चलो मैं यहाँ पे साइकोलॉजी कहती है कि जो स्टूडेंट्स एक लेसन को, एक क्वेश्चन को याद कर लेता है, उसको अगर वो एक बार भी रिवाइज करता है तो वो एक हफ्ते, लास्ट मिनट के एक हफ्ते के लिए उसके दिमाग में 70% तक वो चीज बैठी होती, याद होती है। अगर हम एक महीने में लेसन को रिवाइज करते हैं तो वो उसके मुकाबले में बहुत कम होती है। मतलब ये आप जब एक चीज को याद कर लेते हैं तो उसके साथ जब दिन में एक दफा भी रिवाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में जो होता है वो 70% स्टोर होता है, और आपको नेक्स्ट अगली दफा याद करने में आसानी होती है और आप इजीली कर जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमारे पास हमारा पेपर जो होता है, हमें पेपर आता है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से हमारे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन रह जाते हैं। तो फॉर दोस स्टूडेंट्स, जब आपने टाइम को मैनेज कर लिया, फॉर एग्जांपल यू हैव 3 आवर्स, आपके पास 3 आवर्स का टाइम होता है, जिसमें से आपके 20 मिनट्स जो होते हैं वो आपके एमसीक्यूज के लिए जाते हैं। एमसीक्यूज फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एमसीक्यूज के बाद भी आप लोगों के पास मिनट जो रह जाते हैं वो 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स रह जाते हैं। दैट मीन के 2 घंटे और 40 मिनट काफी बड़ा टाइम होता है, काफी ज्यादा टाइम होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से पेपर में हमारे जो होते हैं क्वेश्चंस रह जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे फिर मार्क्स नहीं आते हैं। तो सर यू शुड रीड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टाइम कि कैसे करना है। अगर आपके पास 20 मिनट चले जाते हैं तो 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स में भी आपने क्या करना है कि आपके पास सेक्शन ए ऑलरेडी हो गए हैं, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। कोशिश करें कि आप हर एक सेक्शन को टाइम पे डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल आपके पास सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी को आपने टाइम दे दिया 30 मिनट। तो आपके पास अगर 30 मिनट ये चले जाते हैं, 20 प्लस 50 मिनट आप लोगों के पास 3 घंटों में से निकल जाते हैं, आपके पास रह जाते हैं 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स।
2 आवर एंड 10 मिनट्स में अगर स्टूडेंट इसको भी मैनेज कर जाते हैं सेक्शन सी की तरफ, तो सेक्शन सी पे 30 मिनट लगाने के बाद आपके पास टाइम रह जाएगा 1 आवर एंड 40 मिनट। सेक्शन बी पे जब हम बात करते हैं कि आपका चलो मोस्टली टाइम लेता है पेपर, सेक्शन बी आपका 1 आवर लेते हैं, तो दैट मीन कि आपके पास फिर भी 40 मिनट्स रह जाते हैं इजीली पेपर में। दैट आप अपने क्वेश्चंस को, आप अपने पेपर को डिवाइड करना सीखिए। डिवाइड करेंगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली होंगे और आपके पास जो 40 मिनट्स रह गए हैं, इन 40 मिनट्स में आप अपने पेपर को इजीली रिवाइज कर सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने का फायदा क्या है? फायदा सबसे बड़ा ये कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल मेरे सेक्शन बी में मेरा एक क्वेश्चन रह गया, सेक्शन बी में क्वेश्चन रह गया, रिवाइज कर दो, आपको पता चला, तो उसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आप उसी जगह पे आंसर शीट पे नंबर दे दें कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी है उसको अटेम्प्ट करके वहां पे आपका जो है इजीली क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो सो ये जो है हमारे पास दूसरी चीज कि हम टाइम को मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रेजेंटेशन। आप पेपर को प्रेजेंट कैसे करें। एक बच्चा है, उसके पास बहुत जो है क्वेश्चंस उसको आते हैं, नॉलेज बहुत है, क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। मोस्टली मार्क्स जो आप लोगों के आते हैं बोर्ड के हवाले से, बोर्ड में तो जब पेपर चेक हो रहे होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन को देखा जाता है कि जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सो यू शुड टू टेक केयर अबाउट योर प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर। और अगर मैं इसमें बताते चलूं कि आपने प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चीजें यूज करनी है या किस किस चीज से लिखने के बाद आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो है देयर शुड बी अ परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर आप लोगों के पास होना चाहिए, एक बड़ा वाला, जस्ट लाइक दैट। जो मेरे पास यहाँ पे जो है व्हाइट बोर्ड का मार्कर है, इसी तरह आप लोगों के पास परमानेंट मार्कर भी मिलता है। सेम लाइक जो सर्कल वाला होता है, एक कटा हुआ होता है, कटा हुआ यूज नहीं करना है आपने। ये सर्कल वाला जो होता है, इसका फायदा क्या है कि जब आप मार्जिन लाइन लगाएंगे अपनी आंसर शीट पे, तो साइडों पे आपने क्या करना है, मार्जिन लाइन लगाने के लिए इसको यूज करना है। मार्जिन लाइंस लगाने के लिए आपने जो है परमानेंट मार्कर को यूज करना है। उसके बाद जब आपकी लाइन हो जाती है, परमानेंट मार्कर से आपने लाइन लगा ली है, परमानेंट मार्कर से लाइन लगाने का फायदा ये है कि आपका पेपर जो है दूसरे स्टूडेंट्स के पेपरों की निस्बत जो है वो जो प्रेजेंटेशन उसकी होती है उसके इफेक्ट अच्छे पड़ते हैं, पेपर अच्छा नजर आता है। तो इसलिए आपको मार्जिन लाइंस के लिए हमेशा परमानेंट मार्कर यूज करना चाहिए, ब्लैक कलर का जो होता है, उससे मार्जिन लाइंस भी अच्छे नजर आते हैं और पेपर की प्रेजेंटेशन भी बहुत होती है। उसके बाद जो चीज यूज करनी चाहिए, आप लोगों को 2 मार्कर यूज करने चाहिए। मार्कर जो मीन दैट के 10-15 रुपए का नॉर्मल मार्कर मिलता है, जिसमें ब्लू और ब्लैक कलर जो होते हैं, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू एंड ब्लैक जो मार्कर होते हैं उसको किस चीज के लिए यूज करना चाहिए? यूज करना चाहिए फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें हेडिंग आ गया आप लोगों के पास बोहर एटॉमिक थ्योरी, बोहर एटॉमिक थ्योरी, या आप लोगों के पास आ रहा है फॉर एग्जांपल आयोनिक बॉन्ड। तो सो इस टॉपिक को लिखने के बाद आपने ब्लैक जो है मार्कर के साथ इसको हेडिंग दे दिया आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के नीचे आप कोशिश करें कि आपके पास जो है नेक्स्ट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए। क्या चीज? पेंसिल। जब आप हेडिंग दे देते हैं तो हेडिंग के नीचे आप कोशिश क्या करें कि 3 लाइन लगा लिया करें पेंसिल से। लाइन लगाने का मतलब क्या है? लाइन लगाने का फायदा ये है, बेनिफिट ये है कि आपका जो टॉपिक है एक वो बिल्कुल जो होता है नुमाया होता है आपके पेपर पे, और इजीली चेक करने वाले बंदे के माइंड में भी ये आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो लिखा है स्टूडेंट ने इस टॉपिक के हवाले से है, तो उसको चेक करने में भी आसानी होती है। जब आपकी प्रेजेंटेशन चेक करने वाले बंदे को आसानी प्रोवाइड करती हैं तो मार्क्स आपके अच्छे आते हैं। पेंसिल, ब्लू मार्कर, परमानेंट मार्कर के बाद मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज के हवाले से बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम जो है पेन कौन से वाले यूज करें जिससे हमने क्वेश्चन लिखने होते हैं,
हम बाल पेन यूज करें, हम इंक पेन यूज करें, हम पॉइंटर यूज करें। तो सो आई एम हियर टू सजेस्ट यू, यहाँ पे मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगा तो वो है आप लोगों के पास होना चाहिए इंक पेन। इंक पेन जो है इसका फायदा क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इंक पेन का फायदा ये है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, आप फॉर एग्जांपल एक थ्योरी लिख रहे हैं, थ्योरी में अब गलती हो गई है, 1 लाइन 2 लाइन हो गई है, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड के पेपर के हवाले से जो होता है व्हाइटनर जो है वो अलाउड नहीं होता है। तो सब आपके पास जब इंक पेन यूज कर रहे हैं गलत होने के बाद आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इंक पेन से अगर आपने कोई चीज लिखी है तो उसको रिमूव करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए इंक रिमूवर। इंक रिमूवर जब होगा आपके पास तो आप उसको इंक रिमूवर से रिमूव कर सकते हैं। तो सो ये चीजें हैं कि जब आप परमानेंट मार्कर यूज करते हैं और इसके अलावा हेडिंग्स के लिए आप ब्लैक एंड ब्लू मार्कर यूज करते हैं, लिखते हैं आप इंक पेन से, तो आई होप कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो आपने लिखा हुआ होता है, वो जो इफेक्ट पड़ता है चेक करने वाले बंदे के माइंड पे, उससे आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं और उससे आपकी जो होती हैं वही चीजें होती हैं जो आपकी ग्रेड्स बढ़ाने में फायदा देती हैं। So that was all about how to prepare yourself for paper, for exams, how to manage your time को कैसे मैनेज करना है, और इसके अलावा जो है प्रेजेंटेशन के हवाले से मैंने बता दिया। आई होप कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला होगा। थैंक यू सो मच।